नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। टेक्निकल अग्राव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताएंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों, कैपेसिटर के जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ये इस तरफ का नेगेटिव और इस तरफ का पॉजिटिव। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब करते हैं तो सीरीज में इस तरह से इस कैपेसिटर का ये नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव ये है और इसका ये नेगेटिव इधर है, इधर पॉजिटिव है। तो इस तरह से इनको कनेक्ट किया जाता है, एक के पीछे एक, मतलब एक का पॉजिटिव फिर दूसरे का नेगेटिव फिर तीसरे का पॉजिटिव, इस तरह से जोड़ा जाता है। ये देखिए आप, ये इसका नेगेटिव है और इसका ये पॉजिटिव, तो दोनों आपस में इधर इस तरह से कनेक्ट होंगे ये। और फिर इसका नेगेटिव आ गया इस दूसरे का ये पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, तो ये वाला पॉजिटिव रह गया और इस तरफ का नेगेटिव। तो इस तरह से सीरीज में इनको जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो इनका कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इनके वर्किंग वोल्टेज को भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो देखिए इसका कैपेसिटेंस क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड, ये इसका कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस वैल्यू ये है और इसकी वर्किंग वोल्टेज ये वर्किंग वोल्टेज है, ये देखिए 80 वोल्ट, ये इसकी वर्किंग वोल्ट है और 100 माइक्रोफैराड इसकी कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस और वर्किंग वोल्टेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। तो यह कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम एक सूत्र के द्वारा भी इसे देखते हैं। तो देखिए इस तरह से 1/CT और 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हम दो कैपेसिटर सीरीज में अगर जोड़ रहे हैं, सीरीज में इस तरह से जोड़ा जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक कैपेसिटर है, फिर ये एक कैपेसिटर है, फिर ये कैपेसिटर है। तो ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये इसका पॉजिटिव है, इस कैपेसिटर का ये नेगेटिव है और इसका फिर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। तो इस तरह से इनको यहाँ से, तो ये पॉजिटिव और लास्ट वाले का नेगेटिव, इस तरह से इनको, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस तरह से इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, जब दो कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैसे इनकी कैपेसिटेंस को काउंट या कैलकुलेट किया जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, यहाँ पर दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं, इसका मान 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट है एक कैपेसिटर का, इसका भी यही है, इसका भी यही है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके जो ये सूत्र आप देख रहे हैं इस तरह से, तो इसका मान होगा इस तरह से। तो ये 100 माइक्रोफैराड, दो कैपेसिटर को सीरीज में एक ही वैल्यू के अगर दो कैपेसिटर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़े हैं तो किस तरह से इनको कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक कैपेसिटर की वैल्यू है माइक्रोफैराड,
तो तीनों कैपेसिटर की सेम वैल्यू है और इसकी 50 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट, तो तीनों सेम वैल्यू के कैपेसिटर है। तो इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50 और ये 50/3 बराबर, तो ये 16.66 माइक्रोफेराड का ये इसका कैपेसिटेंस बनेगा। तीनों सेम वैल्यू के कैपेसिटर है, लेकिन तीनों कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो इसका जो इसमें धारा का प्रवाह होगा, मतलब तीन कैपेसिटर 50 माइक्रोफेराड के लगे, लेकिन यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफेराड ही बनेगा, काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग वोल्टेज की। तो दोस्तों वर्किंग वोल्टेज के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, इसको देख लेते हैं। तो तीन कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं, तो तीनों कैपेसिटर जिसे अलग अलग मान के कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर मेरे पास है, इसकी अलग वैल्यू है और इसकी अलग वैल्यू है। अब हम इनको सीरीज़ में अगर कनेक्ट करेंगे तो इनको कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करना है ये इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर दो कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हैं, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर इसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस बैटरी का सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 4 माइक्रोफेराड का है और ये 5 माइक्रोफेराड का है। तो इनको कैसे, इनके मान को जो कैपेसिटेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 4 × 5/4 + 5, तो यहाँ पर इसका मान होगा ये इसका कैपेसिटेंस होगा। एक कैपेसिटर पर इतने 2.2 माइक्रोफेराड इसका मान होगा, जबकि दो कैपेसिटर अलग अलग वैल्यू के यहाँ पे लगे हुए हैं। इस तरह से हम दो या दो से चार अधिक जो कैपेसिटर लगे हैं अलग अलग वैल्यू के, तो उनको इस तरह से काउंट या कैलकुलेट किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं वर्किंग वोल्टेज की। जो यहाँ पर वर्किंग वोल्टेज है 25 वोल्ट, यहाँ पर 25 वोल्ट। तो इनका वोल्टेज का क्या होगा, इनको कैसे कैलकुलेट करना है? कैपेसिटेंस तो हमने देख लिया, ये 50 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, तो इसका यहाँ पर 16 माइक्रोफेराड ही कैलकुलेट में होगा। और जो वर्किंग वोल्टेज है 25 वोल्ट, इनको क्या करना है, तो इसका यहाँ पर एक सूत्र ये दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, ये सूत्र है इसका। तो यहाँ पर वर्किंग वोल्टेज देखिए इसी का देखते हैं। तो ये वर्किंग वोल्टेज ऐड हो जाती है दोस्तों। 25 वोल्ट है तो यहाँ पे तीन कैपेसिटर जुड़े हैं, तो 25 + 25 + 25, तो ये 75 वोल्ट यहाँ पर आउट होंगी। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर होगी 16.66 माइक्रोफेराड 75 वोल्ट। इस तरह से जिस कैपेसिटर ये 50 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर तीन लगे हैं सीरीज में, तो इनका मान ये होगा 16.66 माइक्रोफेराड 75 वोल्ट। ठीक है। और यहाँ पर अगर दो कैपेसिटर लगे हैं तो ये दोनों 25-25 वोल्ट के हैं, तो यहाँ पर 100 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट होगा। मतलब सीरीज में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सबसे कम मान के कैपेसिटर से भी कम हो जाता है और इसका वर्किंग वोल्टेज जुड़ जाता है। मतलब कैपेसिटेंस घटता है और कैपेसिटर का वर्किंग वोल्टेज बढ़ जाता है। सीरीज में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस घट जाता है और वर्किंग वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ये देखिए इसका 16.66 माइक्रोफेराड 75 वोल्ट हो गया, और इसका यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका मान लीजिए ये अगर कैपेसिटर 10 वोल्ट के हैं
और ये कैपेसिटर यहाँ पर मान लीजिए 16 वोल्ट का हम मान लेते हैं, तो इनका वर्किंग वोल्टेज होगा तो ये इस तरह से 2.2 माइक्रोफेराड 26 वोल्ट, इस तरह से इन दोनों अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन से इनका ये मान बनेगा। तो सीरीज में दोस्तों इस तरह से जब हमारे पास कोई कैपेसिटर किसी वैल्यू का कैपेसिटर अगर नहीं हो तो हम 1 2 3 या 4 कैपेसिटर जोड़कर भी हम हमारे सर्किट बोर्ड में लगा सकते हैं और उनकी वैल्यू और मान को हमें इस तरह से जो ये सूत्र मैंने आपको दिखाए इनके द्वारा हम कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। और दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी दबाना, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।